पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर देखिए सामने आई है कि कलकत्ता पुलिस ने 21 जुलाई को प्रस्तावित जनसभा के लिए टीएमसी को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक पार्टी और उनके नेता रतबज बनर्जी की ओर से रैली की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। बताया यह जा रहा है कि 21 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पहले भी विवाद रहा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हर साल इस दिन होने वाली बड़ी रैली से पूरे शहर का यातायात और आम जनजीवन प्रभावित होता है। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कलकत्ता पुलिस ने इस जनसभा को अनुमति नहीं देने का फैसला कर लिया। हालांकि पुलिस ने किस आधार पर अनुमति से इनकार किया है, इस पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। 21 जुलाई का कार्यक्रम टीएमसी के लिए राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। हर साल इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटते हैं और पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन जताती है। लेकिन इस बार अनुमति ना मिलने से कार्यक्रम पर संख्या देखिए पूरी तरह से एक बादल सा छा गया है। अब सभी की नजर टीएमसी के अगले कदम पर टिकी हुई है। प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हैं या कार्यक्रम के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल देखिए 21 जुलाई की प्रस्तावित जनसभा को लेकर कलकत्ता पुलिस की मंजूरी नहीं मिली है और इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। देखिए जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी के ऊपर एक साया सा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में देखिए कलकत्ता की पुलिस ने भी उनको मंजूरी नहीं दी है जनसभा करने की। तो वैसे में आपको बताएं कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या अब सरकार विपक्ष को अपनी जनसभा करने की भी अनुमति नहीं देगी। ऐसे में देखिए विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पे सरकार की आजादी छीनी जा रही है, यहाँ पे विपक्ष की आजादी सरकार छीन रही है, ये टीएमसी का कहना है। वहीं आपको बताएं कि सरकार का कहना है कि इस जनसभा से लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, ऐसे में आवन जावन में परेशानी भी हो रही थी। इसी के मद्देनजर इस जनसभा को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सवाल देखिए ये उठता है कि देखिए मान सकते हैं कि पिछले साल क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो तब तक उनको मंजूरी मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उससे पहले क्या जनता प्रभावित नहीं होती थी? जनता प्रभावित तब भी होती थी और अब भी होगी। ऐसे में देखिए अब इस निर्णय लिया गया है कि उनके जनसभा को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में अब देखा जाएगा कि टीएमसी क्या कुछ रुख अपनाती है और पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा है कि टीएमसी का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि कई बार ऐसे नेताओं को प्रभाव पर भी टिका होता है जिनके अपने इलाके में मजबूत जनाधार होता है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ऐसे नेताओं की चर्चा तेज हो गई है जिन्हें राजनीतिक गलियारों में प्रभावशाली या बाहुबली छवि माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले कई वर्षों से कानून व्यवस्था और माफिया विरोधी अभियान को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार का दावा है कि अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसके बावजूद कुछ ऐसे नेता जिनका राजनीतिक प्रभाव आज भी कायम माना जाता है।